करो मुसलमानों, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो। अल्लाह ने तलाक देने की इजाजत दी है। हालात जब संगीन हो जाएं, गुजारा मुश्किल हो जाए, दोनों तरफ से लोग मिलाने जाएं, पंचायती हो, बातें हो, आपसी मुफाहमत हो, फिर भी बात नहीं बन रही, तब जाके खुला तलाक करो। उससे पहले हर दिन खान साहब मत बनो। क्यों? आप और हम जानते नहीं कि आगे कौन सी खैर सामने आने वाली है। अरे बेचारी अगर परेशान ही करती है तो बच्चे की माँ भी तो वही बनती है। बच्चे की माँ ऐसे ही बन जाती है ना, फिर प्यार होता है। हाँ, एक औरत से कोई मिलने वाली मिली तो कहा बहन क्या करें, शोहर का सच्चा प्यार नहीं मिलता है। क्यों? चले वो कभी सही से मिलता ही नहीं हमसे, कभी बातचीत नहीं करता है। कहा कि कितने बच्चे हैं? कहा 10 बच्चे हैं। कहा 10 बच्चे हैं फिर भी प्यार नहीं होता है। अरे शोहर बीवी के प्यार के बगैर 10 बच्चे हो गए। तो वो कभी कभी ऐसा करती है नाशुक्री। आप समझ लीजिए कि उसकी फितरत में नाशुक्री है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकफुरनल आशीर, तुम अपने शौहरों की, अपने खाविंद की नाशुक्री करती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए औरतों, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा है, मर्दों से ज्यादा जहन्नम में तुम हो। औरतें घबरा गईं, ए अल्लाह के रसूल क्यों हम लोग ज्यादा हैं? तो कहा कि असल में बात यह है कि तुम लोग अपने जेवरात के सदका नहीं निकालती, ज़कात नहीं निकालती। दूसरी बात यह है कि तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, नाशुक्री बहुत करती हो। अच्छा, यहाँ तो औरतें हैं नहीं, उनको क्या सिखाना मुझे? या औरतों का भी जलसा है? नहीं है। औरतें तो हैं नहीं तो उनको मैं सिखाऊंगा कि तुम जो शौहर की फरमाबरदारी करो। अरे उनकी मजलिस में वो कहूंगा, आपसे ये कहूंगा कि वो नाशुक्री भी बन जाए तब भी आप उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि नाशुक्री बनेगी। जब बनेगी तो आप भी कहो कि हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मर्द उसी को कहते हैं जो बर्दाश्त करने वाला हो। अरे उछल उछल कर झगड़ा करने वाली कौन होती है? औरत होती है ना। इंडिया पाकिस्तान करती रहती है, देखते कि नहीं? मुर्गा की तरह लड़ती है, होता जाता कुछ नहीं, दे जंग हो रही है। तो ये तो उनका काम है, मर्द का काम है मुतहम्मिल होना, बर्दाश्त करना, अपने आप को जमाना। सुन लो कान से और फिर उसको दिल में रख लो। ज्यादा हल्ला हंगामा करने की जरूरत नहीं। बीवी जो कह दे भाई के खिलाफ, बस लाठी लेके निकलने की जरूरत नहीं। सुनो जरूर, हाँ हाँ बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए उसको। क्यों ऐसा कहा? फिर भाई का भी ख्याल रखो कि बचपन में तो उसको गोद में खिलाया हूं मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे तो बचपन में मुझे गोद में खिलाया है, तो मैं इसके चक्कर में उससे झगड़ा करूंगा? नहीं, इसकी भी सुन के हाँ हाँ कर दीजिए। अच्छा देखो इंसाफ करते हैं, घबराओ नहीं। फिर रात में बढ़िया से प्यार कर दीजिए, सुबह वो भूल जाएगी। नहीं समझे मेरे भाइयों? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकफुरनल अशीर, तुम अपने शौहरों की क्या करती हो? नाशुक्री करती हो। तो नाशुक्री की वजह से जहन्नम में ज्यादा हो। मर्दों को पैगाम मिला कि आका ने फरमाया ये नाशुक्री होती है। जब नाशुक्री होती है तो मर्दों का काम है कि उसकी नाशुक्री को क्या करे? बर्दाश्त करे। ये नहीं कि वो कहती है कभी तो हमको सुख मिला ही नहीं, तो आप भी खड़े हो जाए। कैसे नहीं सुख देते हैं? साड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, ये खाना देते हैं, पानी देते हैं, सुख पहुंचाते हैं, भोज में ले जाते हैं, मनसूब में ले जाते हैं, और क्या सुख नहीं देते हैं? अरे वो लाख कहे कि नहीं देते हैं, फिर रात में वो सोचेंगे कि हाँ बेचारा देता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत को हजरत आदम की बाईं पसेली से, टेढ़ी पसेली से पैदा किया गया। उसको ज्यादा सीधी करने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? टेढ़ी चीज को ज्यादा सीधी करोगे तो क्या होगी? वो टूट जाएगी, फिर रिश्ते टूटेंगे, फिर बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम बन जाएंगे। मुसलमानों, ये तलाक खुला के चक्कर में मत पड़ो।
अल्लाह ने बहुत नागुफ्ताबे हालात हो जाने के वक्त इसकी इजाजत दी है। हर वक्त खुशी खुशी जब चाहे झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, बस ये काम कर दे तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस मामले में अपने आप को कंट्रोल करो। ये दूसरी बात हो गई। अब बंधन लोन भी छोड़ना है, तीसरी बात हो गई। अब आइए, मैं तो आपको कहीं से कहीं ले गया। उस आदमी ने 100 आदमी के नाम जमा किए, खंगाला किताबों को, उन्होंने तारीख के औराक गर्दानी की, तारीख की किताबें पलटी। बात समझ में आ रही ना? वो जो ईसाई मुसन्निफ, ईसाई राइटर, उसने लिखा कि मुझे दुनिया में 100 ऐसे आदमी के बारे में लिखना है जो दुनिया में सबसे टॉप लोग हों। दुनिया में क्या हो? सबसे ऊंचे हों। 100 टॉप जमा हो गए, 100 टॉप्स, 100 टॉप्स जमा हो गए। तो अब उस मुसन्निफ के दिल में आया कि इन 100 में नंबर 1 किसको डालूं। रात में बैठता है, दिन में बैठता है, परेशान हो रहा है। इसी के हवाले से मैंने कहा था, मुसलमानों, इंसाफ होगी, पंचायत होगी, खानदान में, समाज में, बिरादरी में आपको बुलाया जाएगा। आप मुखिया हैं, आप मेंबर हैं, आप सरपंच हैं, आप सरपंच का मेंबर हैं, आप खानदान समाज का बड़ा आदमी हैं, आप जमींदार हैं, आप होशियार हैं, आप अक्लमंद हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, आप मुफ्ती मौलाना हैं, आप समाज के अच्छे पहचान वाले हैं। आपको पंचायती में बुलाया जाएगा। आप वहां कभी मत देखना कि ये मेरा भाई है कि बिरादर है। आप सिर्फ ये देखना हक किसके तरफ है। जिसका हक है हमको उसका हक दिलाना है। आपका भाई अगर उस वक्त सरनिगू भी हो जाएगा, झुक भी जाएगा, शर्मिंदा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको भी शर्मसार होना पड़ेगा भाई के साथ, कोई बात नहीं। अल्लाह फिर इज्जत देगा। हक का साथ दोगे, कौन इज्जत देगा? अल्लाह देगा। करेंगे इंशाअल्लाह इंसाफ पंचायत उसी तरह। न रुपया पैसा खाकर 1 लाख रुपया दो, बेटा बेटी का जो भगा भगी का किस्सा हुआ हम सही कर देंगे। हो रहा है कि नहीं? आजकल बहुत हो रहा, पूरे जिले में दौरा दौरी हो रही है। इंसाफ पंचायत को ठेके पर लिया जा रहा है। 5 लाख की वसूली करनी है, 2 लाख हमको दो, 3 लाख तुमको मिलेगा, कर देते हैं फटाफट। बोलना नहीं चाहिए जल्दी ये सब बात हम लोगों को, खास करके आलिम उलमा को, लेकिन चूंकि माशरा बहुत जख्मी हो चुका है इसलिए बोल रहा हूं। मुफ्ती होने के नाते चूंकि मेरे पास भी ये मसाइल आते हैं। मेरे भाइयों, पैसा दे दो, ज़िना भी किए तो कहता नहीं किया है, गरीब को फंसा देता है। पैसा खर्चा नहीं किया उसको फांस देता है। पैसा खर्चा करो, अब सब लोग एकदम लग जाते हैं पीछे, इसको बचाना है। अल्लाह की कसम, यहूदियों और नसरानियों के हक तौरात और इंजील को बदलने का यही सिस्टम था। कोई अमीर ज़िना कर ले, बदकारी कर ले, तो अमीर के बेटे को बचाने के लिए उस जमाने के उलमा लग जाते थे कि भाई बड़े आदमी का बेटा फंस गया है, अब क्या करें, गरीब की बच्ची से मुंह काला कर लिया है। गरीब तो कीड़ा है, नाली का कीड़ा। क्या है? नाली का कीड़ा समझकर उसकी बाल बच्ची के कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह माफ करे। अरे जैसे एक खानदानी आदमी की बेटी की इज्जत अल्लाह को प्यारी है, इसी तरह गरीब के मुफलिस एक झोपड़ी में रहने वाला, उसकी भी बेटी की इज्जत अल्लाह के नजदीक वैसी ही है। आपको और हमको भी किसी भी बाप की बेटी की इज्जत, किसी भी भाई की बहन की इज्जत, किसी भी शौहर की बीवी की इज्जत उसी तरह प्यारी होनी चाहिए जैसे अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन की इज्जत प्यारी है। आप और हमारी बहन की इज्जत नऊज़ बिल्लाह कोई लूट ले तो हम क्या करेंगे? दूसरे की बहन की इज्जत लूट ले तो हम वहां बचाने में लग जाते इज्जत लूटने वाले को। मैं तो कहता हूं ऐसे कम वक्तों को फिर क्रांति दल कायम करके गांव गांव, समाज समाज में, एक एक मुआशरे और एक एक मोहल्ले में ऐसी कमेटी बनाओ नौजवानों, और ऐसे बदबख्तों कम वक्तों को 1 लाख 2 लाख रुपया देकर, दंड देकर आजाद मत छोड़ो। ऐसे कम वक्तों को लटकाओ और 100-100 कोड़े मारो, उसके बाप को 100 जूते मारो जो उस तरह से बेटा बेटी की शादी कराना चाहता है, पैसा लेके कंप्रोमाइज करता है। ऐसे लोगों को 100 जूते मारो, तब मुआशरा सही होगा।
ये बात मेरी आपको लग रही होगी कि ये बहुत जज्बाती बोलता है, देख लिया चारों तरफ घूम घाम के कि देख रहे हैं हल होने वाला नहीं है, अब जूता ही हल है इसका। किसका? ये इस तरह की बातों का। और शकील बिन हनीफ आ जाए तो उसका भी क्या इलाज है? जूता। कादियानी घुस जाए उसका इलाज क्या है? जूता। ये बंधन वाला जो औरतों को ले लेके बैठकर मीटिंग करता है, इसका भी इलाज क्या है? जूता। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं, जूता के बगैर इन लोगों का मसला हल होने वाला नहीं। दलील बयान करोगे, वो आएगा कहेगा हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी बैंक चलाने का हक है। तो बैंक चलाने का हक है तो मेरी माँ बहन के पास बैठने का किसने हक दिया? मारेंगे, जूता दिमाग दुरुस्त कर देंगे, खोपड़ी से उसके बाल उड़ा दो। ऐसे नहीं सुनेगा आप तो क्या करेंगे? हर समाज का नौजवान तैयार हो जाए। हमारे समाज में कोई ऐसा बंगाली आ रहा है और घुस रहा है बंधन लोन के नाम पर और औरतों की मीटिंग कर रहा है। औरतों के बीच में ये 2-1-3 मर्द आके बैठे रहते हैं, दिन दिन भर खपाते हैं। बहुत गलत रिपोर्टें आ रही हैं। मुसलमानों, बेदार हो जाओ, तैयार हो जाओ। भदौना के जलसे में अहद करो कि बंधन लोन वाला जो भी आएगा उसको वार्निंग देंगे कि जल्दी यहां से मसला साफ करके भागो, दोबारा इस गांव में घुसना मत। तब जाके सुधरेगा ये माशरा। क्या मैं जज्बाती बोल रहा हूं? क्या नहीं करोगे आप लोग? करना पड़ेगा, ऐसे बेदार होना पड़ेगा। सबको बेदारी रखनी होगी, चौकस रहना होगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात है, अजनबी क्यों घुसा उस घर में? सब मेरठ वाले हैं, पंजाब वाले हैं, कोई मर्द नहीं है। ये गैर मर्द कहां से आया? ये अचानक रात के 12 बजे मोटरसाइकिल क्यों आई? सब बेदार हो जाओ मुसलमानों, देखो बेदारी लेकर के। खाली उलमा को मत कहो कि हजरत इस्लाह मुआशरा पर बयान करो। अरे हम बयान करते हैं, तुम क्यों सो रहे हो? हाजी साहब सो रहे हैं, काजी साहब सो रहे हैं, मास्टर साहब सो रहे हैं, डॉक्टर साहब सो रहे हैं, मुखिया साहब को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई सोने के लिए, मेंबर साहब को जिम्मेदारी दी गई, वार्ड के तमाम लोगों की, मर्द और औरतों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो सोने के लिए है, मेहमानी खाने के लिए, भोज खाने के लिए? अरे सब कोई खड़े हो जाओ, सब कोई कहो कि आलिम उलमा ने जो बयान किया है हम लोग इस पर अमल करेंगे, तभी बुराइयां छटेंगी। देखिए कहीं मैं गैर मुतवाजिन बातें तो नहीं कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो मुझे रोक दीजिए, मैं यही बात बंद करूंगा। हाँ सुन लीजिए, खाली बयान करने से नहीं होगा, आपको भी खड़ा होना होगा। करेंगे सब कोई? हाथ उठाइए सब लोग। कादियानी को भगाएंगे, शकील बिन हनीफ को भगाएंगे, जो भी समाज में ऐसा करेगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। बंधन लोन को भगाएंगे। अब ये नहीं कि बंधन लोन से जंग लड़ना है, उनको वार्निंग देना है कि हमारे गांव में नहीं घुसोगे जी, और जो इसके साथ राब्ता करेगा उसकी पिटाई होगी जी। गलत बात है, सूद हराम है, हराम का काम क्यों करोगे तुम? और फिर औरतों के साथ मीटिंग क्यों करोगे? करना है तो मर्दों को बुलाओ। ये कौन सी कंपनी बनाया तुम जो औरतों के साथ मर्द मीटिंग करने आते हैं? अगर आना ही है तो मर्द नहीं, औरत आओ, तुम भी औरत आओ। मुसलमान मुआशरे में गलत अंदाज से कोई घुस जाए, मुसलमान बर्दाश्त करे, ये अच्छी बात नहीं। तबलीग वालों को खड़ा होना पड़ेगा, मस्जिद के इमाम मुअज्जिन को खड़ा होना पड़ेगा, हाजी काजी को सबको खड़ा होना पड़ेगा, मास्टर डॉक्टर को खड़ा होना पड़ेगा, आलिम मौलवी को सबको खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। मैं आपको बता रहा था कि उस आदमी ने 100 आदमी की फहरिस्त लेकर रात दिन गुजार लिया, समझ में नहीं आ रहा एक नंबर पर किसको रखूं। जमा किया उसने बड़े बड़े लोगों को, तारीख में जिन लोगों ने इनकलाबी काम किए उन सबको जमा करके अब गौर फिक्र करना शुरू किया। उसमें वो ईसाई है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेना लामहला लाजमी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक इनकलाबी नबी थे। अल्लाह ने उनको बगैर बगैर बाप के पैदा किया, सिर्फ माँ के पेट से अल्लाह ने पैदा कर दिया, अपनी कुदरत से पैदा कर दिया। एक कुदरत की निशानी आयतुल्लाह, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की इस निशानी को लेना भी जरूरी था। चुनांचे उन्होंने एक नाम उनको भी लिया। अब एक ईसाई है तो जरूर सोचेगा, दिल में आएगा कि हम उसके मानने वाले, हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके पीछे चलने वाले, हमारे वो नबी, हम उसके मुक्तदी हैं, हम उम्मती हैं। हमको तो चाहिए कि अपने नबी को एक नंबर पर रखें। यही होगा ना?
इसी से हम वो बात बोले थे कि इंसाफ पंचायत में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं मेरा अपना है कि नहीं है। अपना है तो उसी को आगे रखना है। तो ईसाई का अपना कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्रिश्चियन का अब रात दिन परेशान कि क्या करूं, नंबर 1 पर किसको डालूं। जिसको भी फिट कर रहे हैं लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं और उस आदमी की जिंदगी देखते हैं, तकाबुल करते हैं तो सब कई टकराव मोहम्मद से ही हो रही है। सबके साथ टकरा के देखा तो आखिरी में उस मुसन्निफ ने, उस आदिल मुसन्निफ ने, अमानतदार मुसन्निफ ने कहा, अल्लाह ने उसके मुंह से कहलवाया, दिल से फैसला करवाया कि खुदा की कसम इन 100 आदमी में नंबर 1 पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो उस दिन अमानत से काम लिया तो आज जसीम भी उसके बारे में बयान कर रहा है। वो तो हमारा गैर है, लेकिन चूंकि अमानत से काम लिया, अमानत का असर है कि दुनिया के लोगों पर उसका सिक्का जम गया है, उस मुसन्निफ का, उसकी हुकूमत चल रही है। मेरे भाइयों, अमानत से काम लोगे तो अल्लाह ताला आपका भी सिक्का चला देगा। इस उम्मत का सिक्का अमानत में है, दियानत में है, सदाकत में है, इंसाफ में है, भाईचारा में है, मोहब्बत में है और एक दूसरे के साथ सही जिंदगी गुजारने में है। जिस दिन ये काम कर लेगी ये उम्मत इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे, सच्चे थे, सच्चे ऐसे कि उनसे ज़्यादा कोई सच्चा नहीं, अमानतदार ऐसे कि उनसे ज़्यादा कोई अमानतदार नहीं, वादा पूरा करने वाले ऐसे कि उससे ज़्यादा कोई वादा पूरा करने वाला नहीं। हदीस में आता है, एक साथ जा रहे थे, एक साहब ने कहा कि अच्छा आप रुकिए, हम आ रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। वो गया तो 3 दिन के बाद आया। भूल गया, जाके अपना घर में काम काज किया, खाना पीना रहना सहना। 3 दिन के बाद उधर से गुजरा तो कहा, मोहम्मद आप यहाँ? कहा कि हाँ मैं तो यही हूँ 3 दिन से। क्यों? आप जो बोल के गए थे कि मैं आ रहा हूँ, आप रुकिए। तो मैंने कहा ठीक है रुकता हूँ। अब आप चले गए, आप भूल गए, तो मैं तो बोल दिया था कि रुकता हूँ, तो मैं कैसे जाता, इसलिए मैं 3 दिन से यही हूँ। ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादा पूरा करने वाले। और हम लोगों का क्या हाल है? ए भैया बहुत परेशान छी भैया। क्या हुआ? बहनीर मनसूब छे, कोई झार रास्ता नीचे नी कबो नी दिबो। देखा कि कारी शमीम साहब हैं, दीनदार आदमी। तो अब इन्हीं पर नजर गई कि इनको अब कैसे पटाना है। तो कहा कि भैया अगर नी दिबो तो मुख सूदेर पर पैसा लुआ है। अरे सूद पर लोगे तो जहन्नम में तुम जाओगे, इनका क्या है? अब वो धमकी दे रहा है कि नहीं दोगे तो सूद पर ले लेंगे। अब कारी शमीम साहब दीनदार, नहीं 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 सूद पर नहीं लेना, ले लो हमसे। 20,000 रुपया ले लिया। वादा क्या? बस मेहमान ला वजबे तो कुछ टका दिबे ना, मैं तो एकदम बहाना आने दे दो। मेरे भाइयों यही हो रहा है कि नहीं? लेने के वक्त नुमरी बिल्ली, चापलूसी करने वाला, तमल्लुक करने वाला, जूता सीधा करने वाला, चादर उठाने वाला, नौज बिल्ला। ये मत समझिएगा ये बच्चा लोग मेरा जूता सीधा किया, चादर उठाया तो मैं इनको कह रहा हूं। पहले ऐसे ही ट्रेनिंग लेता है। ऐसे गद्दार लोग जो ऐसे ही होते हैं, गद्दार लोग जिनको देखना है कि हमको इनको ठगना है, तो पहले वो 3 दिन 4 दिन दुम हिलाएगा। ये मिठाई का डब्बा, वो ऐसा वैसा करने के बाद अरे भैया तोरसा मानुस नहीं तो हुई दुनिया। अब फूल करके बड़ा हो गया। उसके बाद आया एक दिन अचानक, भैया अचानक जरूरत पड़ गई है, 20,000 टका चाहिए एकदम। बस मी तो तू बुलवा नहीं तुम एकदम। आय हा 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के लिए बेचारा दे दिया कि चलो अभी अपना काम थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, इसी को दे देते हैं, 1 हफ्ता में हो ही जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट रहा है। वो अपने घर की पोताई रोक के दे दिया, घर का दरवाजा बनाना था, दे दिया, चलो 1 हफ्ता और बर्दाश्त कर लेते हैं। अब ले जाने वाला जब ले जाता है
तो सुबह जब फोन करते हैं तो ओहो बस खुद ही है दिक्कत है हालात चलो बोले खुद बस काल जब गया तो पता चला कि परसों के बाद मुलाकात ही नहीं हो रही। अब फोन में वो लगा दिया, क्या करता है कि खाली घंटी बजेगी पता हमको होगा ही नहीं, या घंटी ही नहीं बजेगी बिजी बिजी बिजी, ऐसा सिस्टम भी है। अल्लाह को देखो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। झूठ बोलने वालों, घर से निकलकर आंगन में कदम रखकर ये कहने वालों कि हम घर में नहीं हैं, पूछने वाले का यही मतलब है कि घर में घुसे हुए हो कि आंगन में हो। अरे पूछने वाले का मकसद ये है कि इलाके में हो कि नहीं हो, अपने बस्ती टोला में हो कि नहीं हो। तो क्या कहते हो निकल करके मंती पढ़ करके बस यही इस्तेमाल करते हैं। घर में है, फोन आ रहा है पैसा वाले का, अल्लाह क्या करेंगे। अब झूठ बोलना तो मना किया है मुफ्ती साहब ने, बस चलो आंगन में चलो, गली में चलो, गली में जाके कहते अभी घर में नहीं है। अरे सामने वाला जिस मकसद से पूछा है उसमें तो आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह उसी की पकड़ करेगा। आप चालाक बिल्ली मत बनिए, नहीं तो घर जली में मर जाइए। चालाक बिल्ली कुनिया मरो, घर जल्लात मरो, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार वादा पूरा कर रहे हैं और उनके मानने वाले हमारा और आपका ये हाल है। किसी बेचारे से पैसा लेते हैं, वो बेचारा बंद मुट्ठी में लेके देता है कि इसकी इज्जत का भी मसला कोई देखने न पाए। अब आप उसको पैंतड़ा दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि बेचारा भूल जाता है कि कभी जिंदगी में और किसी को कर्जा नहीं देंगे। बहुत अच्छा लिखा है एक आदमी व्हाट्सएप में आजकल लिखा है कि अपना पैसा कमा के किसी को देता है, उसके बाद भिखारी बन जाता है। अब भीख मांगने रोजाना उसके दरबार में जाता है, वो कहता 10,000 ले ले, ये 50,000 दिया, अब 2,000 दे रहा है। 2,000 करके बाद मरतबा 5 साल 4 साल में वसूल करता आदमी, 1 हफ्ते के वादे वाले। बाज लोग ऐसे हैं जो लेके नसीम मनसिया भूल ही जाते हैं, जाओ खत्म ना होगा। आखिरी में कहना पड़ता है जनाजे के दिन, जा माफ करे दिन, है ना। ऐसा न बनो मुसलमानों, हंसने का मकाम नहीं है। मैं थोड़ा आपको दूसरे अंदाज में समझाया, शायद इसलिए आप हंस रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये चंद दिन की जिंदगी है, इसको गुजारना है तो अमानतदारी के साथ, दयानतदारी और सदाकत के साथ गुजारिए। अपने आप को मुसलमान बनाकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर, उनकी ज़िंदगी में उसवा ढूंढकर कि नबी अमानत से कैसे काम लेते थे, कैसे सच बोलते थे कि सच ही सच है, झूठ का कोई नामो निशान नहीं है। मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे का ख्याल रखते थे, अपना भूखा रहते थे, दूसरे के घर में खाना भिजवाते थे। आका कहते थे कि अपना पड़ोसी का ख्याल रखो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, चमार हो, डोम हो, कोई बात नहीं, इंसान होना चाहिए। वो इंसान है तो उसका ख्याल रखो। इंसान ही नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी है, वो जानवर है, सूअर है, उसका भी ख्याल रखो। सूअर को भी सताओगे जहन्नम में जाओगे। बेवजह सूअर को भी डंडा मारोगे, पत्थर मारोगे, तो वो जाके कहेगा अल्लाह हराम तो तूने मुझे बनाया था, इसको यही कहने के लिए दिया था मुसलमान मेरी बेइज्जती करें। सूअर की भी बेइज्जती आप नहीं कर सकते, कुत्ते की बेइज्जती नहीं कर सकते। कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत में चला गया, बिल्ली को पानी न पिलाने वाली, बांध कर रखने वाली और बांध कर उसका दम निकल गया, तो उस बिल्ली की वजह से इबादत गुजार औरत जहन्नम में चली गई। हमारा दीन तो वो है जो हम जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, इंसान तो दूर की बात है। इंसान कोई भी हो, हमें उनके साथ सही सलूक पेश करना है। दुश्मन भी आए तो उसका भी हमको एहतराम करना है, दुश्मन को भी बैठने के लिए देना है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, उस दुश्मन के दिल में इस्लाम की मोहब्बत जमेगी, आपकी मोहब्बत जमेगी। जब आड़े वक्त आएगा, हालात की संगीनी आएंगी, तो फिर वही आपका सिपाही बनकर आपकी हिफाजत करेगा। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।